नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल NSS क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप भी रीट या वीडियो मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण से संबंधित इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखें। और इसके साथ ही जो राजस्थान की ज्योग्राफी है या राजस्थान की हिस्ट्री या राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए है द्विकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी सकर्मक, ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अकर्मक। जितना भी जोर से चीखे, इसमें अकर्मक क्रिया है। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस वाक्य में क्या या किसको जो है उसका उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है, और अगर नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया है। तो द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, वाक्य में दो क्रम उपस्थित होते हैं, वह द्विकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक में क्या होता है, जहाँ क्रिया का फल जो है वो कसीदा क्रम पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जो कर्ता होता है वह एक क्रिया जो है वो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से करवाता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है राष्ट्र प्लस रीय, ऑप्शन बी है राष्ट्र प्लस ईय, ऑप्शन सी है राष्ट्र प्लस ईय, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय प्लस य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्र प्लस ईय, क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा है दीर्घ ई, तो ये सही है। नेक्स्ट, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है अति प्लस अंत, ऑप्शन बी है अति प्लस अंत, ऑप्शन सी है अति प्लस यंत, ऑप्शन डी है अत्य प्लस अंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अति प्लस अंत। इसमें यण संधि है। यण संधि में क्या होता है, इसमें ई का य होता है, ऊ का व होता है और री का र होता है, और जो री होता है उसका ल होता है, वो यण संधि होती है स्वर संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए है अक्षुण, ऑप्शन बी है सम्मान, ऑप्शन सी है समृद्धि, ऑप्शन डी है अन्याय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समृद्धि। समृद्धि इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल शब्द है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुल्लिंग। जंगल जो शब्द है वह पुल्लिंग है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो शब्द होता है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानने के लिए आप उस शब्द से पहले बेचारा या बेचारी शब्द लगा करके पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता शब्द का बहुवचन रूप है। ऑप्शन ए है चिंताएं, ऑप्शन बी चिंताओं, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। चिंताएं भी होता है और चिंताओं भी होता है, चिंता का बहुवचन रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चिंता का विषय है यह वाक्य है। ऑप्शन ए है वर्तमान काल का, ऑप्शन बी भूतकाल का, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल का, ऑप्शन डी है संदिग्ध वर्तमान काल का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्तमान काल का। अब चिंता का विषय है यह वर्तमान काल का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतेश केवल चोर ही नहीं बल्कि झूठा भी है में वाक्य का प्रकार है। आपको बताना है कि इसमें वाक्य का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए है संयुक्त वाक्य,
ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य। देखिए, जब किसी वाक्य में कोई संयोजन द्वारा दो या दो से अधिक वाक्य जो है वो किसी संयोजन द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो वह संयुक्त वाक्य होता है, बल्कि इसमें जो शब्द है वह संयोजक शब्द है। सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक उसके ऊपर आश्रित वाक्य होता है, वह मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में मुहावरा है? ऑप्शन ए है घोड़े पर सवार होना, ऑप्शन बी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, ऑप्शन सी सेवा करे सो मेवा पावे, ऑप्शन डी है थोता चना बाजे घना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए घोड़े पर सवार होना। यह एक मुहावरा है, जबकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, सेवा करे सो मेवा पावे, थोता चना बाजे घने तीनों ही लोकोक्ति हैं। घोड़े पे सवार होना, इसका अर्थ होता है कि जो कार्य कर रहा है वो वापस लौटने की जल्दी में रहता है। घोड़े पे सवार होने का मतलब होता है वापस लौटने की जल्दी में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए है अपने घर में गुणगान का सम्मान नहीं होता, ऑप्शन बी ढोंगी आदमी अपना उल्लू विदेश में सीधा करते हैं, ऑप्शन सी अजनबी आदमी की इज्जत होती है, ऑप्शन डी अपने घर में ही इज्जत होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अपने घर में गुणगान का सम्मान नहीं होता, यानी कि जो व्यक्ति खुद के घर में अगर सही बात भी कहता है तो वह उनको सही नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाश्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है सार्वकालिक, ऑप्शन बी प्रकट, ऑप्शन सी सनातन, ऑप्शन डी है अक्षय। देखिए, शाश्वत जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकट। प्रकट जो शब्द है यह शाश्वत का पर्यायवाची नहीं है। सार्वकालिक, सनातन और अक्षय ये तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग दृष्टा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। युग दृष्टा, युग को देखने वाला यानी संसार को देखने वाला, यह एक कवि विशेष के संदर्भ में उक्ति कही जाती है, कवि के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है भारत प्लस एंदु, ऑप्शन बी है भारत प्लस इंदु, ऑप्शन सी है भारत प्लस इंदु, ऑप्शन डी है भारते प्लस इंदु। देखिए, भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत प्लस इंदु। इसमें गुण संधि है। गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है ईर्ष्या, ऑप्शन बी है दाह, ऑप्शन सी पतन, ऑप्शन डी है हृदय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है वो पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग शब्द है। दाह, पतन और हृदय ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी हिंदुस्तान के लोग हमदर्दी और प्यार के इस मानवीय रिश्ते को बखूबी निभा रहे हैं। यह वाक्य किस काल का है? ऑप्शन ए है सामान्य वर्तमान काल का, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल का, ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान काल का और ऑप्शन डी है सामान्य भूतकाल का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान का। देखिए, सामान्य वर्तमान काल वह होता है जिसमें क्रिया जो है वो वर्तमान काल में घटित हो रही है, और पूर्ण वर्तमान काल वो है जिसमें जो क्रिया है वो वर्तमान काल में ही पूरी हो जाती है, और अपूर्ण वर्तमान काल वो है कि क्रिया जो है
वो वर्तमान काल में अभी जारी है। सामान्य भूतकाल होता है कि जो भूतकाल क्रिया जो है वो भूतकाल में घटित हो चुकी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान, यानी कि निभा रहे हैं। अभी इसमें क्रिया पूरी नहीं हुई है, जो रिश्ते हैं वो अभी भी निभा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है झूठ, ऑप्शन बी प्रचार, ऑप्शन सी लोग, ऑप्शन डी है समाचार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झूठ। झूठ जो शब्द है ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। प्रचार, लोग और समाचार ये तीनों ही समूह के रूप में प्रयुक्त होते हैं, समूह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है योजक चिन्ह का, ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह का, ऑप्शन सी अल्पविराम का, ऑप्शन डी है पूर्ण विराम का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्ण विराम का। यानी कि जहाँ वाक्य जो है वह है अंतिम रूप ले लेता है और जहाँ शब्दों की गति रुक जाती है वो पूर्ण विराम होता है। योजक चिन्ह में क्या होता है, दो शब्द जो होते हैं वो योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। उद्धरण चिन्ह इंग्लिश में इसको अपन इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम किसी एक वाक्य पर बल देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं उद्धरण चिन्ह का। अल्पविराम क्या होता है? अल्पविराम जो है इसका प्रयोग हम प्रभावी रूप से, कोई भी वाक्य होता है उसको प्रभावी ढंग से कहने के लिए अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अल्पविराम का प्रयोग इस प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध रूप में लिखा गया वाक्य है, वाक्य है कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है? ऑप्शन ए है किसी आदमी को भेज दो, ऑप्शन बी है हम तो अवश्य ही जाएंगे, ऑप्शन सी तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, ऑप्शन डी है कृपया आने का अनुग्रह करें। देखिए किसी आदमी को भेज दो, यह है इसका सही जवाब है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, इसमें दोनों में ही दो अवयवों का प्रयोग किया है, या तो अवश्य आता या ही आता। और यहाँ पे शायद और अवश्य यहाँ संभावना की जा रही है और यहाँ पे आवश्यक रूप से बताया जा रहा है, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। और कृपया और अनुग्रह इसमें दोनों शब्द आए हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो कृपया आ सकता है और या फिर अनुग्रह आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास सुधार शब्द में समास है। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है क्रमधारय समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। देखिए समास सुधार जो शब्द है इसका समास विग्रह होता है समाज में सुधार, समाज में सुधार, अधिकरण तत्पुरुष में होता है इसका प्रयोग। अव्ययी भाव समास में पूर्व प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बीच में और शब्द का लोप होता है। क्रमधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। यह जो वाक्य है ये बताना है कि ये कौन सा पदबंध है। ऑप्शन ए है विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी संज्ञा पदबंध, ऑप्शन डी है सर्वनाम पदबंध। देखिए पहले तो है कि पदबंध क्या होता है। पदबंध मतलब होता है कि जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है आदि की जो विशेषता बताते हैं वो पदबंध कहलाते हैं। यानी एक वाक्य के साथ जुड़े हुए जितने शब्द होते हैं वो पदबंध कहलाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि लंका का राजा रावण, इसमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य है, ये किस प्रकार का पदबंध है। तो इसमें संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है संज्ञा पदबंध, क्योंकि रावण जो शब्द है यह संज्ञा है और ये जो विशेषताएं आई हैं लंका का राजा,
यह रावण के लिए आया है, तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध है। अगर विशेषण के पहले विशेषण के बारे में उसकी विशेषता बताई जाती तो वह विशेषण पदबंध होता, और क्रिया विशेषण से भी उसकी विशेषता बताई जाती तो वह क्रिया विशेषण पदबंध होता, और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती, सर्वनाम का पदबोध करवाया जाता तो वह सर्वनाम पदबंध होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए है प्रयुक्त, ऑप्शन बी हिसाब, ऑप्शन सी उपार्जन, ऑप्शन डी है द्राक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिसाब। हिसाब जो शब्द है यह तद्भव शब्द है। प्रयुक्त, उपार्जन और द्राक्षा ये तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन ए है व्याकरण, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी क्षमता, ऑप्शन डी है गलत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गलत। यह अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वे सहज हो सके में सर्वनाम है। ऑप्शन ए है वे, ऑप्शन बी सके, ऑप्शन सी क्योंकि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि वे सहज हो सके, इसमें सर्वनाम बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वे। वे जो शब्द है ये सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित द्राक्षा में विशेषण है। ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी है गुणवाचक। दलित द्राक्षा इसमें आपको विशेषण बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। यानी अंगूर कैसे हैं? दलित का मतलब होता है कुचले हुए अंगूर, द्राक्षा का मतलब अंगूर होता है कुचले हुए या टूटे हुए अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है शेषव, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी है पुस्तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेषव। देखिए लोहा, लकड़ी और पुस्तक इन तीनों में ही जातिवाचक संज्ञा है, जबकि शेषव जो शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? इसमें आपको संप्रदान कारक बताना है। ऑप्शन ए है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, ऑप्शन बी है राम घर पर सो रहा है, ऑप्शन सी है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ऑप्शन डी है निसार खेलता है। देखिए इसमें है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, अपादान कारक है, राम घर पर सो रहा है, अधिकरण कारक है, निसार खेलता है इसमें कर्ता कारक है, और राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, यह इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और चतुर्थी में संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यतर शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी डी है विसर्ग संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुण संधि। देखिए आर्यतर का संधि विच्छेद होगा आर्य प्लस इतर, आर्यतर, क्योंकि इसमें ए या आ के बाद जब कोई स्वर ई या दीर्घ ई, ऊ या दीर्घ ऊ आए तो ई या ई आए तो ए हो जाता है, और ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है, वहाँ गुण संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकांत शब्द में समास है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी क्रमधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। चंद्रमा को जो प्रिय है, कौन? चांदनी, मतलब प्रिय या सुंदर, चांदनी, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है काक, ऑप्शन बी वायस, ऑप्शन सी करट, ऑप्शन डी है कुटिल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कुटिल। कुटिल जो शब्द है यह खल का होता है, दुष्ट का होता है कुटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तिरस्कार शब्द का विलोम है। तिरस्कार का विलोम बताना है। ऑप्शन ए है सत्कार, ऑप्शन बी आदर, ऑप्शन सी सद्भाव, ऑप्शन डी है साकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सत्कार। तिरस्कार का विलोम शब्द होता है सत्कार। आदर का निरादर होता है, सद्भाव का दुर्भाव होता है और साकार का निराकार होता है। तो ये थे आज के हमारे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्तर कैसा था आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इससे संबंधित और भी क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक बात और बता दें कि अगर आप भी वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के ऊपर महाकाल नाम से एक सीरीज़ शुरू की गई है। आप उसको विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच परख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें नए नए सुझाव देते रहें। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, लाइक कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं ताकि वो भी इन प्रश्नों को देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।